तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी को जो कि 2020 में ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन C-19 की वजह से ये मूवी रिलीज नहीं हो पाई। इस मूवी का नाम है एंटलर्स, जो कि हाल ही में 2021 में रिलीज हुई है, जो कि एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है स्कॉट कूपर ने। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इस मूवी का कॉन्सेप्ट अच्छा है। अब बात करें यहाँ पर इस मूवी के टाइटल के मतलब के बारे में, यानी कि एंटलर्स के बारे में, तो इसका मतलब होता है कि हिरन का सींग जो होता है, स्पेशली जो हेड होता है या फिर जो मेल होता है उसके सर पे जो सींग होते हैं उसको यहाँ पर एंटलर कहा जाता है। और ऐसा क्यों है इसके बारे में हम एंड में जरूर बात करेंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लूकस वीवर नाम के एक छोटे बच्चे को, जो कि अपने डैड फ्रैंक वीवर के साथ उनकी मैथ लैब पर आया हुआ था, जहां पर फ्रैंक लूकस को लैब के बाहर रुकने का बोलकर अंदर कुछ काम निपटाने चला जाता है। अब फ्रैंक को अंदर जाते हुए किसी क्रीचर की आवाज सुनाई देती है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो उसको इग्नोर कर देता है। अब यहाँ पर ये जो मैथ लैब है ये कोई 1 2 3 वाली मैथ लैब नहीं है। यहाँ पर एक सिंथेटिक ड्रग को प्रोड्यूस करा जाता है इलीगली, जिसका नाम होता है मेथाम्फेटामिन, जो कि एक काइंड ऑफ स्टिमुलेंट होता है। अब फ्रैंक यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ में काम को फिनिश करने लगता है और अब उनको लैब में किसी क्रीचर के रोरिंग की आवाज आने लगती है और वो उसको चेक करने जाते हैं कि तभी कोई क्रीचर आकर उन पर अटैक कर देता है। खैर अब यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और अब कहानी 3 हफ्ते आगे चली जाती है और हम देखते हैं जूलिया मेडोज को, जो कि कुछ टाइम पहले ही टाउन में आई थी और वो यहाँ पर धीरे धीरे एडजस्ट हो रही थी और साथ ही एक स्कूल में टीचर भी वो होती है। जूलिया अपने स्कूल में जिन बच्चों को पढ़ाया करती थी उन बच्चों में से लूकस भी होता है, जो कि हमेशा खोया सा ही रहता था और अपनी नोटबुक पर वो कुछ ना कुछ ड्राइंग करता रहता था, जो कि काफी अजीब सी होती थी। अब लूकस को एक बच्चा क्लास में छुट्टी के बाद में बुली करने लगता है और उसके बैग में एक खराब सी डॉल को डाल देता है। लूकस अब घर जा रहा होता है, जहां पर उसको रास्ते में एक छोटा सा एनिमल मिलता है, जिसको लूकस मारकर घर ले जाता है और अपने घर पर लाकर लॉक्ड रूम के अंदर जाने लगता है। दूसरी ओर हम देखते हैं जूलिया को, जो कि अपने लिए कुछ सामान ले रही होती है और उसका मन करता है कि वो शराब ले ले, बट वो खुद को रोक लेती है। जूलिया घर आती है और एक पियानो के पास में जाती है, जहां पर हम उसके बचपन का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहां पर छोटी जूलिया किसी से डरकर छुप रही थी। अब तभी जूलिया का भाई पॉल घर पर आता है और वो उससे पूछता है कि उसको यहाँ पर कैसा लग रहा है, जिस पर जूलिया बोलती है कि वो धीरे धीरे एडजस्ट कर रही है। असल में जूलिया अपने घर से काफी टाइम पहले ही भागकर यहाँ पर आ गई थी, क्योंकि उसके फादर उसको अब्यूज किया करते थे और काफी टाइम बाद वो वापस आई है और पॉल अपनी बहन के साथ में रहना चाहता था। बेसिकली वो अपने भाई के घर पर रह रही थी। खैर अगले सीन में अब हम लूकस को उसके घर पर देखते हैं, जहां पर वो अपने घर पर उस डॉल को काट रहा था, जो कि उसके बैग में किसी दूसरे स्टूडेंट ने डाल दी थी। और अब वो डोर पर बैंगिंग सुनता है और वो बहुत ही ज्यादा सहम जाता है। अगले दिन स्कूल में जूलिया सभी बच्चों को स्टोरी टेलिंग के बारे में पढ़ा रही होती है और वो लूकस से स्टोरी सुनाने को बोलती है, जिस पर लूकस अब एक कहानी सुनाता है, जिसके अंदर एक घर के अंदर 3 भालू रहा करते थे, यानी कि फादर बियर, बिग बियर, बेबी बियर। और एक दिन बिग बियर ने घर आकर देखा तो बेबी बियर और फादर बियर बहुत ही ज्यादा बीमार हो गए थे और फादर बियर का काम भी छूट गया था और वो अंदर से काला हो चुका था। इसका सिग्निफिकेंस काफी डीप है, जो कि हमको एंड में समझ आएगा। फादर बियर अब बहुत ही ज्यादा गुस्सैल और मीन हो गए और ये स्टोरी सुनाते टाइम हम लूकस की नोटबुक भी देखते हैं, जिस पर ऐसी ही ड्राइंग्स थी, जो कि काफी अजीब थी। साथ ही जूलिया को भी ये स्टोरी काफी अजीब लगती है। खैर छुट्टी के बाद में लूकस स्कूल से बाहर आता है और बुली लड़का जो होता है वो उसको परेशान करने लगता है, क्योंकि लूकस ने उसकी डॉल का कटा हुआ सर उस बुली लड़के के बैग में डाल दिया था और अब जूलिया आकर वहां पर उनकी लड़ाई को रोकती है। जूलिया लूकस को स्कूल में नर्स के पास में लेकर जाती है, जहां पर नर्स चेकअप में ये पाती है कि लूकस की बॉडी पर बहुत सारे मार्क हैं और ये मार्क जो होते हैं वो उन लोगों को नॉर्मल नहीं लगते। जूलिया लूकस के घर पर फोन करती है इसके बारे में जानने के लिए और घर पर हम लूकस के फादर फ्रैंक को लॉक डोर के अंदर देख पाते हैं, जहां पर वो किसी एनिमल की तरह गुर्रा रहे थे और उनकी आंखें भी काली थी और फोन कोई भी नहीं उठाता। अब लूकस घर पर जा रहा होता है अकेले पैदल और जूलिया उसका पीछा करती है और लूकस एक आइसक्रीम पार्लर के बाहर उसको मिल जाता है, जो कि बाहर से ही आइसक्रीम के लिए क्रेविंग कर रहा था। जूलिया यहाँ पर लूकस को आइसक्रीम खिलाने अंदर ले जाती है। जूलिया लूकस से अब कुछ बात करने लगती है। पहले तो वो उसको लाइट अप करती है और फिर उससे पूछती है कि उसके घर में कौन कौन है, जिस पर लूकस बताता है कि उसकी मदर की डेथ हो चुकी है कुछ ही टाइम पहले
और उसके घर में फिलहाल वो, उसका छोटा भाई एडन और उसके फादर हैं। और एडन हमेशा यहाँ पर अपने फादर के साथ में ही रहता है। जूलिया यहाँ पर लूकस से ये पूछती है कि आखिर उसके फादर करते क्या हैं, जिस पर लूकस यहाँ पर कोई भी जवाब दिए बिना ही घर जाने लगता है। लूकस रास्ते में जाते हुए एक मरे हुए एनिमल को एक बैग में भरने लगता है और दूसरी ओर जूलिया उसके घर पर जाती है जहाँ पर मेन डोर ओपन था और अंदर से किसी जानवर के जैसी गुर्राहट और रोड पर आवाजें जूलिया को आती हैं, जिससे कि वो वहां से वापस चली जाती है। जूलिया घर आकर लूकस की फेंकी हुई ड्राइंग को देखती है जिसमें एक मॉन्स्टर के बीच में एक लड़का था और जूलिया को ये ड्राइंग समझ नहीं आती। अब पॉल भी घर आ जाता है और जूलिया उसे कुछ खास नहीं बताती और उससे बोलती है कि अगर पॉल चाहे तो वो जूलिया को वापस भेज सकता है और जूलिया के लिए पॉल परेशान ना हो, क्योंकि जूलिया हमेशा से ही भागती रही है और अपने इश्यूज सॉल्व करती रही है। जिस पर पॉल बोलता है कि उसको अपनी बहन के साथ ही हमेशा से रहना था। अब लूकस अपने घर पर उस मरे हुए एनिमल के पीसेस करके अपने डैड को दे देता है और कुछ खाना अपने भाई को देने जाता है और हम उन दोनों की पहली झलक देखते हैं जहां पर फ्रैंक अब बहुत ही ज्यादा बदल गया था, बट एडन हमको नॉर्मल दिखता है। लूकस उनको खाना देता है और फ्रैंक लूकस को बाहर जाने का बोलता है और मीट खाने लगता है और उस पर गुर्राता है, जिससे डर कर लूकस बाहर भाग जाता है और कुछ ही देर के बाद में उसको एडन बुलाता है कि उसको भूख लग रही है, जिसको लूकस इग्नोर कर देता है। अब हम देखते हैं जूलिया को, जो कि अपने घर पर पियानो प्ले कर रही थी और उसको अपने फादर के अब्यूजेस के विजन आ रहे थे जिनसे वो हमेशा परेशान रहती है। अब पॉल वहां पर आता है और उसकी उससे बात होती है। वो पॉल से फ्रैंक वीवर के बारे में पूछती है और बताती है कि फ्रैंक का बेटा उसके स्कूल में है और शायद से वो किसी प्रॉब्लम में है और वो फ्रैंक के घर पर भी गई थी जहां पर उसको कुछ अजीब सा फील हुआ था। अब पॉल यहाँ पर एक लोकल शेरिफ होता है जो कि ये बताता है कि फ्रैंक हमेशा नशे की उल्टी सीधी एक्टिविटीज में लगा रहता था और उसको पॉल ने कई बार पकड़ा भी था, लेकिन वो अपने बच्चों का अकेला पेरेंट है तो उसको कभी भी जेल नहीं भेजा गया। और पॉल यहाँ पर जूलिया से ये बोलता है कि वो फ्रैंक के घर से दूर ही रहे। अगले दिन लूकस वुड्स में एक ट्रैप लगा रहा था और उसको वहां पर एक आदमी दिखाई देता है जिसको वुड्स में एक सड़ी हुई सी लाश मिलती है। खैर इधर स्कूल में जूलिया लूकस के डेस्क का सामान निकालकर चेक करती है जहां पर उसको कुछ किताब, एनिमल ट्रैप्स और स्पिरिट्स के बारे में मिलती हैं और लूकस की ड्राइंग मिलती है जो कि उसको काफी डिस्टर्बिंग लगती है। जूलिया ये ड्राइंग स्कूल की प्रिंसिपल एलन बूथ को दिखाती है और ये बोलती है कि ये ड्राइंग्स अब्यूज को हिंट कर रही है जो लूकस के साथ में हो रहा होगा। असल में वो यहाँ पर अपने चाइल्डहुड में हुए अब्यूज को लेकर सोच रही थी कि शायद से लूकस के साथ में भी वही हो रहा होगा। खैर अब घर पर हम लूकस को देखते हैं जो कि एडन के लिए टॉफी लाया था, यानी कि अपने छोटे भाई के लिए, और एडन ये बोलता है कि उसके डैड बोल रहे थे कि गॉड मर चुके हैं, जिस पर लूकस उसको दिलासा देता है। अब तभी अचानक से ही एडन यहाँ पर खांसने लगता है और उसकी आंखों से और मुंह से एक काला लिक्विड निकलता है जिसको ब्लैक ब्लड भी बोल सकते हैं, जिसको देखकर लूकस यहाँ पर डरकर भाग जाता है। दूसरी ओर जूलिया पॉल से मिलती है और उसको पॉल ये बताता है कि वॉरेन स्टोक्स जो कि एक रिटायर्ड शेरिफ हैं, उनको फॉरेस्ट के अंदर एक डेड बॉडी मिली है जिसके बारे में उन्होंने रिपोर्ट किया है। अब पुलिस स्टेशन के अंदर पॉल, स्टोक्स और बाकी के लोग उस डेड बॉडी को चेक कर रहे होते हैं जहां पर उनको ये लगता है कि ये काम किसी जानवर का हो सकता है, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट ये बताती है कि उस बॉडी पर ह्यूमन टीथ के मार्क्स हैं जो कि उन लोगों को बहुत ही शॉकिंग लगता है। खैर अगले सीन में लूकस स्कूल में एक हॉर्न्स वाले क्रीचर का सर बनाता है और खुद को थोड़ा सा हर्ट कर लेता है और जूलिया का पूरा ध्यान लूकस पर ही होता है। अब इधर लूकस के घर पर एलन बूथ आती है और उसको घर के अंदर से वही रोरिंग वाली आवाजें आने लगती हैं और वो अंदर उसी लॉक्ड रूम के अंदर चली जाती है जहां पर उसको एडन मिलता है और फ्रैंक जिसकी चेस्ट ग्लो कर रही थी वो बूथ पर अटैक करके उसको जान से मार देता है। अब फ्रैंक के हाथ पैर अजीब से होने लगते हैं और वो स्क्रीम करने लगता है और उसके अंदर से बहुत सारे हॉर्न्स बाहर आते हैं और एडन डर कर घर से बाहर भाग जाता है और डोर अनलॉक्ड होता है तो फ्रैंक भी बाहर निकल जाता है, यानी कि यहाँ पर फ्रैंक एक बहुत ही खतरनाक क्रीचर के अंदर तब्दील हो गया था। अब अगले सीन में पॉल, स्टोक्स और बाकी के ऑफिसर उस माइन में जाते हैं जहां पर फ्रैंक अपनी लैब चलाया करता था और वहां पर उनको बहुत सारी पोटली लटकी हुई मिलती हैं जो कि हमने लूकस के घर के लॉक डोर और काफी जगहों पर भी देखी थी। स्टोक्स बताते हैं कि ये बैग्स डिफेंस के लिए लगाए जाते हैं, यानी कि बैड स्पिरिट्स या फिर बैड ओमन से बचने के लिए। अब उन लोगों को वहां पर हॉर्न का एक टूटा हुआ पार्ट भी मिलता है और किसी को भी उसके बारे में नहीं पता था और स्टोक्स उसको अपने साथ भी ले जाते हैं। पॉल को अब एक मैसेज आता है एक मिसिंग केस के लिए और वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब लूकस अपने घर जा ही रहा होता है कि तभी रास्ते में उसको बुली वाला स्टूडेंट यानी कि क्लिंट उसको रोक लेता है और परेशान करता है, लेकिन तभी वहां पर एक क्रीचर आता है और क्लिंट पर अटैक कर देता है और उसको जान से मार देता है और लूकस खुद को बचाकर वहां से भाग जाता है। लूकस अपने घर पर आता है और उसको वहां पर बूथ की कार मिलती है और घर के अंदर ढेर सारा खून मिलता है और फ्रैंक और एडन गायब थे और लूकस बूथ की कार को छुपाकर सारा घर साफ करने लगता है।
अब इधर पॉल एलन बूथ की मिसिंग रिपोर्ट के बारे में जाकर जूलिया से बात करता है तो जूलिया उसको ये बताती है कि उन्होंने एक दिन पहले फ्रैंक के बारे में बात करी थी और पॉल अपने पार्टनर के साथ फ्रैंक के घर जाता है जहाँ पर उनको बहुत ही बदबू आती है और वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ तो गलत है और अगले दिन वारंट के साथ में आने का डिसाइड करके वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब अगले दिन पॉल के पास में क्लिंट की मदर आकर उसके भी मिसिंग होने की खबर देती है और साथ में जूलिया भी थी जिसको अब लगने लगता है कि कुछ तो गलत है। जूलिया फ्रैंक के घर जाती है और उसको बूथ की कार मिल जाती है और वो पुलिस को वहां पर बुला लेती है। अब पॉल और सभी ऑफिसर्स वहां पर आते हैं और उनको वहां पर एलन बूथ की आधी खाई हुई लाश मिलती है। साथ ही फ्रैंक की लाश भी मिलती है जो कि फटी हुई थी, जैसे कि कोई चीज उसके अंदर से ब्लास्ट हुई हो या फिर बाहर आई हो। और हम जानते हैं कि ये वही क्रीचर है जो सबको मार रहा है। अब लूकस को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहां पर डॉक्टर उसको चेक करने के बाद में जूलिया और पॉल को ये बताते हैं कि शायद से लूकस के साथ में अब्यूज हुआ है और वो मेंटली स्टेबल नहीं है। जूलिया और पॉल की लूकस के ऊपर बहस हो जाती है जहां पर जूलिया लूकस का ख्याल रखना चाहती थी क्योंकि उसने खुद के बचपन में भी अब्यूज झेला है और वो नहीं चाहती कि लूकस के साथ में भी सेम चीज हो। हम लूकस को देखते हैं जिसको पहले के विजन्स आ रहे थे जब फ्रैंक माइन से घर आया था और वो बहुत ही बीमार लग रहा था। वो एक रूम के डोर पर लॉक लगाता है और अपने दोनों बच्चों को बोलता है कि कुछ भी होने पर वो लोग रूम के अंदर ना जाएं। अब कुछ ही दिनों के बाद में एडन भी बीमार होने लगा और फ्रैंक ने उसको भी अपने साथ रूम में बंद कर लिया। यानी कि जो कोई भी चीज है वो पहले तो फ्रैंक के अंदर आई थी, उसके बाद में फिर इसने एडन को भी अपने शिकंजे में ले लिया और यही रीजन है कि वो उस लॉक डोर के पीछे रहा करते थे। अब अगले सीन में जूलिया और पॉल यहाँ पर स्टोक्स के पास में जाते हैं जिन्होंने अपनी रिसर्च कर रखी थी। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। वो ये बताते हैं कि माइन में मिले हॉर्न्स असल में एक मिथिकल क्रीचर वेंडिगो के हैं। जी हाँ, जो कि बहुत टाइम पहले से ही इस दुनिया में है और काफी टाइम पहले हंटिंग ना कर पाने की वजह से उसने ह्यूमंस पर अटैक किया और ह्यूमंस के ब्लड ने उसको पागल कर दिया, यानी कि उसी से उसको शक्ति मिलती है और वो तब से ह्यूमंस के पीछे है और मैनकाइंड को खाता आ रहा है। वेंडिगो बाद में एक बिना शेप वाली स्पिरिट में बदल गया और इस तरह से वो अपने लिए नए नए होस्ट को ढूंढने लगा और अपनी हंटिंग उसने जारी रखी। यानी कि यहाँ पर जो फ्रैंक है वो असल में वेंडिगो में तब्दील हो गया है। अब असल में उस टाइम के लोगों ने वेंडिगो से बचने की बहुत कोशिश करी और एक वेंडिगो इंसानी मीट पर जीता है, बट कुछ टाइम के बाद में उसका होस्ट कमजोर हो जाता है और सबसे ज्यादा कमजोर वो तब होता है जब वो किसी का मीट खा रहा होता है, यानी कि इंसानी मांस को, और उसको मारने के लिए यही उसकी कमजोरी का वक्त होता है और उसके हार्ट पर अगर अटैक करा जाए तो उसको मारा जा सकता है, जिसके बाद में वेंडिगो स्पिरिट अपना नया होस्ट ढूंढने के लिए निकल जाती है। यानी कि बेसिकली यहाँ पर फ्रैंक के अंदर इस वेंडिगो की स्पिरिट थी और इंसानी मांस खाते ही वो पूरी तरह से उसमें तब्दील हो गया। पॉल को इन सब बातों पर कुछ खास भरोसा नहीं होता, लेकिन जूलिया को इस पर ट्रस्ट हो जाता है। वो दोनों घर जाने लगते हैं और रास्ते में पॉल को मैसेज आता है कि उनको एक और लाश मिली है और वो जाकर देखते हैं तो वो लाश किसी और की नहीं बल्कि क्लिंट की होती है, जिसको उसी क्रीचर ने ही मारा था, जो कि फिलहाल यहाँ पर फ्रैंक है। पॉल को अभी भी क्रीचर पर भरोसा नहीं होता और जूलिया उसको बोलती है कि ये सच हो सकता है क्योंकि एडन गायब है और बाकी की जो मौतें हैं वो इसी की तरफ हिंट कर रही हैं। अब वो दोनों लूकस को हॉस्पिटल से लेकर घर जाते हैं और पॉल मेयर से मिलने जाता है और उसका पार्टनर उसके घर के बाहर उसका वेट कर रहा होता है। अब घर के अंदर जूलिया लूकस को ये बताती है कि उसके डैड फ्रैंक की डेथ हो चुकी है, जिस पर लूकस स्ट्रेंजली ये बोलता है कि उसके ओल्ड डैड यानी कि पुराने डैड की डेथ हुई है जो कि बुरे थे और न्यू डैड अच्छे हैं जो कि उसको लेने आएंगे और एडन के साथ माइन लेकर जाएंगे। अब घर के बाहर से वेंडिगो की स्क्रीमिंग साफ सुनाई देती है और इसको पॉल का पार्टनर चेक करने जाता है और उसको शेड में एडन मिल जाता है। वो पॉल को इसके बारे में बताता है कि तभी वेंडिगो आकर उसको जान से मार देता है। बेसिकली यहाँ पर ये वेंडिगो की ट्रिक थी। जूलिया अब लूकस को छुपाने लगती है और अब तक पॉल घर आ जाता है और वो शेड में चेक करने जाता है जहां पर वेंडिगो आकर उसको धक्का दे देता है जिससे कि वो घायल हो जाता है। अब घायल पॉल यहाँ पर खुद को संभालने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी शेड की वॉल तोड़ते हुए वेंडिगो उस पर अटैक कर देता है और पॉल खुद को बचाने की कोशिश में एक रॉड से उस पर अटैक करता है जिससे कि वेंडिगो वहां से भाग जाता है, लेकिन पॉल यहाँ पर काफी घायल हो गया था। जूलिया पॉल के पास में आती है और वो पॉल को हॉस्पिटल ले जाने की बात करती है और बताती है कि लूकस भी वहां से चला गया है और कहाँ गया है ये जूलिया को पता है और पॉल जूलिया के साथ में चलने की बात करता है। जूलिया माइन में आती है जहां पर उसको एडन और लूकस मिल जाते हैं और वेंडिगो भी वहां पर था जिसके चेहरे पर फ्रैंक के फेस की स्किन लगी हुई थी जो कि काफी ज्यादा क्रीपी और बहुत ही भयानक लग रहा था और वो जूलिया पर अटैक करता है, बट जूलिया उसको शूट करती है और खुद को बचाने की कोशिश करती है। अब वेंडिगो यहाँ पर जूलिया को दूर फेंक देता है और उसको मारने ही वाला होता है, लेकिन जूलिया फायर स्टिक से उसको डराती है और एक बड़ी सी रॉड से उसके हार्ट पर अटैक कर देती है
और वेंडिगो यहाँ पर घायल तो हो जाता है लेकिन मरता नहीं है और लूकस वहाँ पर आकर उसकी चेस्ट में स्टैब कर देता है जिससे कि वेंडिगो जमीन पर गिर जाता है और जूलिया उसके हार्ट को बॉडी से निकालकर अलग कर देती है जो कि आग की तरह जल रहा था। और ये चीज मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं इनह्यूमन किस मूवी की याद दिलाता है। वहाँ पर भी तो इसी टाइप के क्रीचर्स थे जहाँ पर उनके हार्ट इसी तरह से ग्लो करते थे। और इनह्यूमन किस मूवी का मैंने एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कर दिया है, काफी इंटरेस्टिंग मूवी है। अगर एक्सप्लेनेशन देखना है तो नीचे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अब वो दोनों देखते हैं कि एडन भी यहाँ पर वेंडिगो में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गया है क्योंकि जो स्पिरिट होती है वो एक इंसान से दूसरे इंसान पर लैच कर जाती है और जूलिया उसको मारने जाती है जिसको लूकस रोकता भी है कि वो ठीक हो जाएगा, जिस पर जूलिया ये बोलती है कि वो ठीक नहीं होगा और बहुत देर हो चुकी है। और जूलिया यहाँ पर रोते हुए एडन से माफी मांगती है और उसको स्टैब करके जान से मार देती है। अब मूवी के एंडिंग सीन में जूलिया और पॉल एक रिवर के पास में खड़े थे जहां पर लूकस रिवर से फिशेस पकड़कर खा रहा था। जी हाँ, एज उसके अंदर भी थोड़ा सा वेंडिगो पार्ट उसके फादर की वजह से आ गया था। यानी कि ये स्पिरिट जो होती है वो लैच करती रहती है वन ह्यूमन टू अनदर ह्यूमन। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये वेंडिगो की स्पिरिट अगर एक परिवार में एंटर कर जाती है तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती रहती है। अब पॉल यहाँ पर जूलिया से ये बोलता है कि वो कभी भी वेंडिगो में बदल सकता है और जूलिया ये बोलती है कि वो अभी भी उसको अपने साथ रखेगी और उसका ध्यान रखेगी। अब वो लोग वहां से जाने लगते हैं और तभी पॉल को खांसी आती है जहां पर उसकी आंखों से और मुंह से वही हल्का सा ब्लैक ब्लड दिखाई देता है और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द एंटलर्स मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो और मूवी का कॉन्सेप्ट सही लगा होगा। मुझे पर्सनली ये मूवी ओवरऑल ठीक लगी है। अब इस मूवी को ना ही मैं एवरेज बोल सकता हूँ और ना ही बहुत अच्छा बोल सकता हूँ। ये मूवी अबव एवरेज है लेकिन बहुत अच्छी से थोड़ी सी कम है। लेकिन हाँ, इतना है कि ये वन टाइम वॉचेबल जरूर है। यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं। लाइक यहाँ पर ये जो वेंडिगो वाली स्पिरिट है ये थोड़ी सी डिफरेंट तरह से इस्तेमाल करी गई है। यहाँ पर ये जो हॉर्न्स वगैरह निकलना है, यहाँ पर जो एक क्रीचर है वो मुझे एक काइंड ऑफ ट्रॉमा लगता है जो भी ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ में अब्यूज वगैरह होती है कि उनके अंदर में इस तरह के हॉर्न्स वगैरह होते हैं जो कि काफी तकलीफ देते हैं, यानी कि वो उनके पास्ट में हुए हादसों का प्रतीक हैं। अब यहाँ पर हुआ यही था कि फ्रैंक पर और उसके पार्टनर पर यहाँ पर इस वेंडिगो ने अटैक कर दिया था, यानी कि उस मैथ लैब में या फिर माइन के अंदर, जिसकी वजह से उसके पूरी फैमिली में यही वेंडिगो स्पिरिट फैल गई थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों आप लोग ही मुझे कमेंट कर बताना कि आपको ये वीडियो और ये मूवी और ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए